बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत खुश होंगे क्योंकि आपको गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हैं और आप अपने घर वालों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ घर में ये वक्त गुजार रहे हैं। प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं उर्दू जमात पंजम और इसका रेमेडी पैक। यकीनन आपने इसको करना समझना शुरू कर लिया है और इसको रोज़ाना की बुनियाद पर मुकम्मल भी करें। इसी तरह से आपने बाकी मज़ामीन के जो रेमेडी पैक दिए गए उनको भी साथ ही साथ मुकम्मल करना है। आपका आज का रेमेडी उर्दू का जो हासिल ताल्लुम है जिस पे आपने काम किया वो था शेर या नसर पढ़कर इसका मफहूम लिख सकें। कल आपने सीखा नज़म या शेर को नसर में तब्दील करना, उसी की अगली कड़ी है कि उसको समझना और उसका मफहूम तहरीर करना। आपने यकीनन QR कोड में दिए गए वीडियो लेक्चर को देखा होगा, सुना और समझा होगा और उसके बाद अंदाज़ा आपको हो गया, आपने समझ लिया कि शेर या नसर को किस तरह से उसका मफहूम लिखा जाता है, कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिनको सबसे पहले मद्देनजर रखा जाता है, उन पर काम किया जाता है और उसके बाद हम अपने शेर को मानी और मफहूम में या उसकी वजाहत करने के लिए लिखते हैं। आपके पास अशार दिए गए थे जिनके लिए आपके पास जगह भी दी गई थी जहां पे आपने उनके मफहूम लिखने थे। मुझे उम्मीद है आप सब बच्चों ने सरगर्मी को कर लिया होगा। अगर अभी तक किसी ने नहीं किया तो वो दोबारा से वीडियो को देखें, उसको समझे और अपनी इस सरगर्मी को मुकम्मल करें। यहाँ तक बात हो गई आपके रेमेडी पैक पर, इस हासिल ताल्लुम पर लिखने की, मशक करने की। आपने इसको अमलन किस तरह से इस्तेमाल करना है, आप इससे फ़ायदा किस तरह से उठा सकते हैं। मैंने आपको हमने पिछली जमात में भी इस पर बात की थी कि नज़म में हम मुख्तसर अंदाज में मुख्तसरन एक बहुत बड़ी सी बात, एक बहुत बड़े से पहलू पर बात करते हैं। हमारे अल्फाज बहुत महदूद होते हैं, अल्फाज का चुनाव बहुत महदूद होता है, लेकिन हम उसमें एक वसी पैमाने पर बात कर रहे होते हैं, बड़े पैमाने पर बात कर रहे होते हैं। यही हमारा तरीका होना चाहिए, आपकी फहम होनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए कि आप इतने बड़े बात को जो चंद दो जुमलों में या दो मिसरों में बयान की गई है उसको समझ सकें, ना सिर्फ समझ सकें बल्कि वाज़ेह अंदाज में समझ सकें। यहाँ पर मजीद वजाहत करती चलूँ कि बहुत सी बातें हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी होती हैं कि जुमला बहुत छोटा सा होता है लेकिन वो वसी मानी लिया हुआ होता है। तो आपको इसको अपने उस ज़िंदगी के उस पहलू के साथ मुंसलिक करना है, उसके साथ जोड़ना है कि आपकी ज़िंदगी में किसी ने कोई जुमला कहा, आपने किसी को जुमला कहा जो बहुत मुख्तसर है लेकिन वसी मानी लिया हुआ है, तो आपकी समझ में या आपकी सोच में, आपके जहन में इतनी वुसअत आए, आपके ख्याल में इतनी वुसअत आनी चाहिए कि आप उसको अच्छे से समझ सकें और समझने के बाद उसको मुस्बत अंदाज में खुद और दूसरों तक पहुंचा सकें। यही हमारा मकसद है कि आप इन चीज़ों को आसानी से समझें। उर्दू अदब में नज़म और शेर जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें शायर जो है मुख्तसर अल्फाज में बयान करते हैं। अब हमारा ये कमाल है कि हम उसको सही अंदाज में समझें और उसको उससे फ़ायदा उठाएं। अपना ख्याल रखिए। अगले हासिल ताल्लुम के साथ अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।